श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र क्षर अपरा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गुण विषय पांच पार में गति भांति के हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय अनामय अमल अति आधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूपा अपार सर्वा धार मैं तो पार में पुनि ओम सोहम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुण्य व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्यगर्भो खारबजासो जो है सांतन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु
करुण कर तर ठार धर में जामे पार में सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति की विधि की जय मोरी मति अति नीचा अनारी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी धनि ऋषि संतन धन्य बोध जी शंकर रामानंद धन्य अघारी धन्य है साब संत कबीर जी धनि नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादू सुंदर सूर स्वपचर जग जीवन पल तो भयहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरुदेवी अरुजे भये हैं होंगे सब चर नन सिरधारी भजत हमें धन्य धन्य कही गही संत पद आशा सारी सब संतन की
बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार ज्ञान उदधियरो ज्ञान घनो सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहु बारहि सकल सुपूजन भूप सकल भूलना सक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद युग पकरी सुनो प्रभु नजर निहाल दया दृष्टि करी नासिए मेरो भूल अरु चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पाणी जोरी कहूँ को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरु देव नमो विघ्नहर ता गुरु निर्मल जाको भेब ब्रह्मरूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक ब्रह्म तम को नमो सुसाब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रदा नासक ब्रह्म तम जाल नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष ते अधिका गावे संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेजतम मोह विनाशन जय जय तारन तारन करन जन शुद्ध बुद्धसन जय जय बोधमान आन
को सरमर नाही। सुर नर लोकन माहि परम कीरति सब ठाई। सतगुरु परम उदार है। सकल जयति जय जय करे। तम अज्ञान मान अरो। भूल चूका भ्रम मम हरे। जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवतिमिर विनाशन। जय 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 सुख रूप सकल भवत्रास हरासन। जय जय संसृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठतर। जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूकार। जय जय सतगुरु परम गुरु। अमिता अमिता पर नाम मैं नित्य करूं सुमिरतरूं। प्रेम सहित गुरु नाम मैं जयति भक्ति भंडार। ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बतावनिहार सरल। जय जय अति चेतन कारण हार बुद्धि तीव्र जयति। जय जय गुरुपुरे। जय जय गुरु महाराज उक्तिदाता अतिरोरे। जयति जयति श्री सतगुरु। जोड़ी पाण योग पद धारो। चूकस रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। भक्ति योग अरु ध्यान को बेदा बतावनिहारे। श्रवण मनन निधि ध्यास सकल दरसावनिहारे। सत संगति अरु सूक्ष्म वारता देहि बताई। आकापट परमोदारन कछु गुरु धरि छिपाई।
जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करि हेरिय हरिय योक्ति बेढंग मम अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा जिनसे कहिए स्फुट है सो है स्फुट वही उदगित वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि दार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन व्याप्त वही व्याप्त में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकार्षक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडिन शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है आकाथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही बाजो ओम प्रभु नाम यही बाजो ओम मिहि नाम यही भजो ओम
नाम यही भजो ओम मेहि नाम यही। जो परम तत्वादि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप निज सूरत को हीन से हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे उस आज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए
घाट मठ प्रपंचन जब मिट नहीं। हंस कहना चाहिए ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो मैं प्रभु की मौज से। ये आजा अनाद्या स्वयं है हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। ईसा के निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर ओ बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घाट तम प्रकाश वो शब्द पाठ त्रय जीव पर है चार। कर दृष्टि आरो ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। आसमनन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरो अहंकार तज निष्कपट हो अरुदीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्संग नित अरो ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तज ना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ कर दिए। इना अमल थिर सिद्धांत को दृढ़
याद रखना चाहिए यह सार है। सिद्धांत सबका सत्य गुरु को से माना में न हो कुछ यही मीना गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं, परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही माननी पड़ती हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।